वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट से एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे एंड उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का जो इंट्रोडक्शन और उससे पहले के जो एग्जांपल्स हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिन्हें आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, Find the area of triangle with vertices at the points given in each of the following। ये आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं, तो उसका एरिया क्या होगा वो आप निकाल दीजिए। तो यहां पहले वाले केस में दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको डेल भी कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या मिल जाएगा जरा देखिए 1/2 और डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, ये वर्टिसेस लिखोगे 1 0 6 0 4 3 1 1 1 और उसका लेंगे हम मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एरिया जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा लेनी होती है, तो मॉड्यूलस आप यहां पे लेंगे। नाउ इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 क्या होगा, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। जरा चेक करिए, देखिए 1/2 इसका मॉड्यूलस यहां पे पहला एलिमेंट पहले प्लस साइन होगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे बचेगा 0 1 3 1 और यहां माइनस आएगा 0 प्लस। अब 0 के लिए आप बेशक से सॉल्व ना करें क्योंकि सारा कुछ 0 बन जाएगा यहां। अब उसके बाद है 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 6 0 4 3, पहले प्लस माइनस प्लस इस तरीके से सिंबल लेंगे और इसका मॉड्यूलस भी है 1/2 1, यहां पे 0 माइनस का 3 और ये 0 को तो ये ऐड होके 0 ही बन गया, 18 माइनस 0, यहां पे आ गया 1/2 and this is minus का 3 plus 18 minus 3 is 15/2 square units। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हमारे पास क्या आ गया है, that is 15/2 square units आ गया है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में एरिया निकालेंगे तो यहां पे आप लिखोगे 1/2 और इसका लेंगे मॉड्यूलस एंड डिटर्मिनेंट में 2 7 पहला वर्टिसेस, दूसरे वर्टिसेस 1 1 एंड दिस इज 10 8 1 1 1 लगाएंगे और मॉड्यूलस, और इसको एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो यहां पे मॉड्यूलस है 1/2 है, 2 बाहर आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आएगा 1 माइनस का 8 फिर माइनस का 7, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो देखिए क्या डिटर्मिनेंट बचा है 1 1 10 8, ये आ जाएगा आपका 1 1 10 8 एंड यहां पे आ गया प्लस का 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 1 1 10 8। अब जरा देखिए यहां पे, अच्छा हमने यहां डिटर्मिनेंट को लिख दिया, आप चाहें तो यहां डिटर्मिनेंट लिख लें 1 1 8 1, यहां पे मॉड्यूलस 1/2, ये आ गया 1 माइनस का 8 माइनस 7 और यहां पे आ गया 8 माइनस का 7 को छोड़ेंगे 1 1 10 1, यहां पे आ गया 1 माइनस का 10 एंड यहां पे आ गया 1 8 माइनस का 10। अब जरा देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस 1/2 माइनस का 7 माइनस का 14 हो गया, माइनस का 9 माइनस 7 इज 63 हो गया एंड माइनस का 2 हो गया, तो माइनस 16 63 माइनस का 16 इज इक्वल टू यहां पे आ गया 63 13 माइनस 6 इज 7 एंड 5 माइनस 1 इज 4, सो दिस इज 47/2 का मॉड्यूलस और वो होगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है
वो आ गया है 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल वर्टिसेस आपको रखने हैं और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देना है। अब थर्ड वाले में जब हम निकालेंगे, सो डेल दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हो जाएगा 1/2 और इसका भी लेंगे मॉड्यूलस 1/2 -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1 और इसको कर देंगे एक्सपेंड। अब जैसे ही इसे एक्सपेंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। सो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे क्या आ गया, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। सो दिस 1/2 मॉड्यूलस -2 बाहर आ गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो डिटर्मिनेंट क्या बचा, 2 1 -8 1 माइनस फॉर्मूले से पहले वाला सिंबल होता है प्लस का, ये -2 था इसलिए माइनस आ गया। दूसरे वाला माइनस का लेते हैं और अब ये माइनस का 3 यहां पे आ जाएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 1 -1 1 और अगला प्लस का, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 2 -1 -8। अब जरा चेक करिए, यहां पे आ गया 1/2 -2, यहां पे आ गया 2 माइनस, यहां पे आ गया 2 माइनस फॉर्मूले, ये वाला माइनस जो है वो फॉर्मूले से है, 2 माइनस और इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 8 और ये प्लस का 3 हो गया, 3 ये फॉर्मूले का माइनस और इनकी मल्टीप्लाई -1, यहां पे प्लस का 1 और यहां हो गया आपका माइनस का 24, ये फॉर्मूले से माइनस और इनका प्रोडक्ट माइनस। तो थोड़ा केयरफुली करना है, देखो डबल डबल माइनस आ रहे हैं। जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं एक माइनस तो यहां पे आता है और एक इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों हो जाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे आप उन्हें। तो यहां पे 1/2 -2 इंटू ये हो गया प्लस का 10, या फिर आप कह सकते हो कि 2 + 8 हो गया एंड यहां पे प्लस का 3 इंटू 3 + 1 हो गया एंड यहां पे माइनस का 24 प्लस का 2 हो गया। देखिए 1/2 माइनस का 20 एंड यहां पे 4 3 12 और यहां पे आ गया माइनस का 22, माइनस का 22। यहां पे आप इसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 22 प्लस का 12 इज माइनस का 10 एंड माइनस का 20 इज माइनस का 30। 1/2 माइनस का 30, 2 से 15 टाइम और ये आ गया -15 का मॉड्यूलस। अब यहां पे आ गया 15 स्क्वायर यूनिट्स। दैट्स व्हाई हम मॉड्यूलस साइन हमेशा लेते हैं, ताकि अंदर से जो डिटर्मिनेंट की नेगेटिव वैल्यू आए ये मॉड्यूलस उसको क्या कर दे, पॉजिटिव कर दे, बिकॉज एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सिंपली आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाएंगे, वर्टिसेस को रखेंगे 1 1 1 लगाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 2 देखिए, शो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। हमें ये शो करना है कि ये जो ए बी सी पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। तो पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाने के लिए हम उन पॉइंट से, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, लेट्स से दीज 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये कोलिनियर हैं, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 होगा, क्योंकि अगर वो कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं और उसका एरिया होगा 0। तो मैं इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा और अगर वो 0 आ गया तो फिर मैं कह दूंगा कि पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो क्या हो जाएगा 1/2 ए के कोऑर्डिनेट्स ए बी प्लस सी और बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी, यहां पे लगाओगे 1 1 1 और उसका भी हम लेंगे मॉड्यूलस, क्योंकि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, रो 1 के अलोंग इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो जरा चेक करिए क्या होगा, 1/2
ए बाहर आएगा, पहला साइन पॉजिटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, ए बाहर आ गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, यहां पे आ गया सी प्लस ए प्लस बी 1 1, और यहां पे आ गया फिर माइनस का बी प्लस सी बाहर आ गया। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, B1 C1 1 लेंगे बाहर। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, B C प्लस ए C A प्लस बी। हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब जरा चेक करिए, इन अंदर वाले डिटर्मिनेंट्स को भी एक्सपेंड कर दें, तो यहां पे आएगा C प्लस ए माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, और माइनस का a प्लस बी। जब भी माइनस आता है और एक से ज्यादा टर्म हो तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का b प्लस सी, और यहां पे आ गया b माइनस का c, और यहां पे आएगा b की मल्टीप्लाई इससे होगी ba प्लस बी स्क्वेयर, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी सी स्क्वेयर प्लस सी ए। दो टर्म आ रही हैं तो ब्रैकेट लगाई है, और इसका मॉड्यूलस। अब जरा चेक करिए, मॉड्यूलस ऑफ 1/2 ए, इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे, सी प्लस ए माइनस का बी, और ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाता है, बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर आ गया इन दोनों का, और यहां पे आ गया बी ए प्लस का बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर माइनस का सी ए। एंड यहां पे आप ए से ए कैंसिल करें, 1/2 ए सी माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर प्लस का बी ए प्लस का बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस का सी ए। तो यहां पे अब जो भी पार्ट कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, प्लस का ए सी माइनस का ए सी माइनस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का बी स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर, यानी ये तो जीरो आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ रहा है, और जैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आता है आप कह सकते हैं, आप कहो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो जो ए बी और सी पॉइंट है ना आपके, वो क्या होंगे, वो कोलिनियर आपके पास हो जाएंगे। क्वाइट सिंपल लॉजिक है, पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, और जैसे ही वो जीरो आ जाएगा आप कह देंगे कि वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके कोलिनियर हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड द वर्टिसेस आर। आपको दोनों केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो पहले वाले केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं निकालूं तो वो आएगा 1/2 K0 40 02 111, और इसका हम लेंगे मॉड्यूलस, और जो एरिया है वो हमें 4 दे रखा है। आई रिपीट माई वर्ड्स, एक दे रखा है ये हमने निकाल लिया, तो ये आपस में इक्वल होंगे, तो हमने यहां पर मॉड्यूलस साइन लिया। जब यहां से मॉड्यूलस हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, जब इधर से मॉड्यूलस सिंबल हटेगा तो इधर प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा। हमने बेसिक में आपको बताया कि जब एरिया दे रखा हो तो हम वहां पर प्लस माइनस का सिंबल लेते हैं व्हेन एरिया इज गिवन। तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो यहां लिखो डायरेक्ट, अगर आप मॉड्यूलस नहीं लगा रहे हो तो एरिया को प्लस माइनस लेना पड़ेगा, और अगर आप उसको सिंपल मॉड्यूलस लगा रहे हो तो अगले स्टेप में मॉड्यूलस को हटाएंगे तो यहां पे प्लस माइनस सिंबल आ जाएगा। अब बस इस 2 को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसको कर दो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। जरा चेक करिए, यहां पे 2 तो चला गया, के पॉजिटिव आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 1 2 1 -0, कुछ भी मत करो सारा कुछ 0 बन जाएगा, +1। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 0 0 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 8,
यहां पर है k इंटू में 0 माइनस का 2 प्लस 1, यहां पे आ गया माइनस का 2k और प्लस का 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अब जरा देखिए, एक बार तो आप सिंबल ले लेंगे किसका, प्लस का 8, एंड एक बार आप ले लेंगे माइनस का 8। इधर ले आइए, माइनस 2k इज इक्वल टू 8 माइनस 8, एंड यहां पे हो गया 0, माइनस 2k इज 0, और माइनस 2 डिवाइड में जाएगा तो भी क्या आ गया, 0 आ गया। माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 8, ये हो गया माइनस का 16, और k इज इक्वल टू माइनस 16 बाई माइनस 2 यानी आ गया 8। तो k की दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, दैट इज 0 एंड 8। माइंड में यही रखना है कि प्लस माइनस वैल्यू लेनी है, या फिर मॉड्यूलस लोगे तो वो अपने आप से प्लस माइनस यहां पे आ जाएगी। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट में भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे 1/2, और इसका जो वर्टिसेस है वो दे रखे हैं -2, 0, दूसरे वर्टिसेस दे रखे हैं 0,4, तीसरे वर्टिसेस दे रखे हैं 0,k 1 1 1, और यहां पे मॉड्यूलस लगाएंगे और एरिया दे रखा है 4। मॉड्यूलस को इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस का सिंबल बन जाएगा, -2 0 1 0 4 1 0 k 1, और इधर आ गया प्लस माइनस का 4। 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और आप इसे करें एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। यहां पे आ गया पहला वाला तो प्लस का आएगा -2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 1 k 1, -0 हो गया, प्लस का 1 प्लस माइनस प्लस, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 4 0 k इज इक्वल टू प्लस माइनस का 8। यहां पे माइनस का 2 हो गया, 4 माइनस का k -0, और ये आ जाएगा 0 -0 इज इक्वल टू प्लस माइनस का 8। यहां पे माइनस का 8 प्लस का 2k इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। एक बार तो आप लेंगे यहां पर प्लस का सिंबल, और एक बार आप लेंगे माइनस का 8। तो यहां पे इसको इधर ले आइए, 2k इज इक्वल टू 8 प्लस 8, 2k इज इक्वल टू 16, और यहां पे हो गया 8, तो k इज इक्वल टू 8, एक वैल्यू तो ये आ गई, और एक इसको इधर ले आएंगे, 2k इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 8, 2k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0। तो वैल्यूज क्या आ गई, 0,8, और यहां पर भी वैल्यूज 0,8 आ रही। क्वाइट सिंपल टास्क है, आपको एरिया निकाल लेना है, जो दे रखा है वो लिखना है, मॉड्यूलस हटाओगे प्लस माइनस का सिंबल आ जाएगा, और फिर एक्सपेंड करके आप k की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 3,6 एंड यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लेट्स से हम इनको कुछ नाम दे देते हैं, ये 1,2 जिसे हमने नाम दे दिया a, दिस इज 3,6 जिसे हमने नाम दे दिया b। तो इनसे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। हम इस ई लाइन पर एक पॉइंट मान लेंगे सम p दैट इज x, y। अब ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे कॉलिनियर, क्योंकि एक ही लाइन पर है, तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0, और इसी कंसेप्ट का हम यूज कर लेंगे फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हम लिखते हैं हे लेट a इज इक्वल टू 1,2 एंड b 3,6 आर गिवन पॉइंट्स, ये हमें दे रखे हैं। लेट p that is x, y on AB. So area of triangle ABP, इसका जो एरिया है वो 0 होगा। तो यहां पर ABP का एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 6, P के हैं XY 1 1 1,
इसका लेंगे मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0। अब मॉड्यूलस हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस आएगा, बट 0 से मल्टीप्लाई होके सारा कुछ 0 बन जाएगा। और ये 1/2 इधर 2 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, इसको हम कर देते हैं आपका रो 1 के अलोंग एक्सपेंड, प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे आएगा 1। अब इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ गया 6 1 y 1, माइनस आएगा 2। इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 1 x 1, यहां पे आ गया 1। इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 6 x y इज इक्वल टू 0। यहां पे आ जाएगा 6 माइनस का y माइनस 2, 3 माइनस x, 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। यहां पर है 6 माइनस का y माइनस का 6 प्लस का 2x प्लस 3y माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। यहां पे हो गया दिस इज 2x माइनस 6x इज माइनस का 4x, ये कैंसिल हो गया, एंड दिस इज प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। इधर ले आओ, यहां पे आ गया माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 2y, माइनस से माइनस 2 से 2, सो y इज इक्वल टू 2x। ये हमारे पास क्या आ गया है, यहां पे इस लाइन की इक्वेशन आ गई है। तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ली। सेम हम करने वाले हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ। हम यहां मान लेंगे लेट a that is 3,1 and b 9,3 are given points, और ऐसे ही हम इसी लाइन पर क्या मान लेंगे, एक p पॉइंट मान लेंगे। लेट p x, y be a point on AB। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP जो है वो क्या हो गया है, 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP यहां पे कैसे निकालोगे, 1/2, यहां पे है 3 1 9 3 x y 1 1 1 लगाएंगे और इसका लेंगे मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0। मॉड्यूलस को हटाएंगे तो प्लस माइनस सिंबल आएगा बट 0 हो जाएगा। 2 डिवाइड में इधर जाके 0 हो जाएगा। यहां पे 1/2 3 1 1 9 3 1 x y 1 इज इक्वल टू 0। 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां पे हो गया है 3। इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा 3 माइनस का y माइनस का 1। इस कॉलम को छोड़ेंगे, या फिर आप डिटर्मिनेंट को भी लिख लें, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 3 1 y 1 माइनस का 1। इस कॉलम को छोड़ेंगे 9 1 x 1 1। इस कॉलम को छोड़ेंगे 9 3 x y इज इक्वल टू में 0। अब यहां पे 3 सॉल्व कीजिए, 3 माइनस का y माइनस का 1 9 माइनस का x, यहां पे आ गया 9y माइनस का 3x इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 3y माइनस 9 प्लस x, 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया। 6y माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इधर ले आओ। 6y इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू 3y विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यही क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो कंसेप्ट हम यही यूज कर रहे हैं। उस पर एक पॉइंट, अब देखो यहां मान लो या यहां मान लो, बात वही है, क्योंकि लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर भी वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर ही है। हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि वो कॉलिनियर है, तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया है वो 0 होगा, और वहां से सॉल्व करके जो इक्वेशन मिलेगी विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास होगी। क्वेश्चन 5 देखिए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टिसेस 2, -6,
5,4 एंड k,4, देन k की जो वैल्यू है वो क्या हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमें यहां पर गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे हम, यहां पे लिखें अगर 1/2, इसके वर्टिसेस को लिखिए यहां पर 2 -6 5 4 k 4 1 1 1, और इसका लेंगे मॉड्यूलस, और इधर आ गया 35। मॉड्यूलस को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा प्लस माइनस सिंबल, और यहां पे आ गया 1/2 2 -6 1 5 4 1 k 4 1। अब जरा आप समझें कि या तो आप डायरेक्ट ऐसा लिखें, मैंने कहा था कि जब आपको एरिया गिवन हो तो हम उसके प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं तो कैलकुलेशन के लिए, या फिर आप मॉड्यूलस लेंगे तो अपने आप से ये वैल्यू आ जाएगी। 2 यहां डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, दैट इज प्लस माइनस 70 हो जाएगा, और इसको कर दो एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। तो पहले 2 को बाहर लिखेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 1 4 1 माइनस, ये प्लस माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस, और ये माइनस का 6 यहां पे आ गया। इस कॉलम को छोड़ेंगे 5 1 k 1 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे 5 4 k 4 इज इक्वल टू में प्लस माइनस का 70। तो यहां पे आ गया 2 4 माइनस का 4 प्लस का 6 5 माइनस का k एंड प्लस 20 माइनस का 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 70। यहां तो जीरो हो गया ये तो, और ये हो गया 30 माइनस का 6k प्लस 20 माइनस का 4k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। यहां पे हो गया 50 माइनस 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। 50 माइनस 10k इज इक्वल टू प्लस का 70, 50 माइनस 10k इज इक्वल टू माइनस का 70। इधर ले आओ, माइनस 10k इज इक्वल टू -10k = 2 टाइम्स माइनस को इधर ले आइए, k की वैल्यू माइनस का 2, -10k = -70 माइनस का 50 हो गया, सो माइनस का 120, ये कैंसिल हो गया आपका, दिस इज 12 टाइम्स, तो k की वैल्यू आ गई 12 और माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन डी को आप इसके अंदर यहां पे टिक करेंगे। तो सिंपल था, जब एरिया गिवन हो तो प्लस माइनस लेना, या फिर मॉड्यूलस लोगे अपने आप बन जाएगा, और फिर सिंपली एक्सपेंड करके आपको k की जो वैल्यू है वो यहां पर मिल जाएगी।